हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको नेशनल पार्क्स बताऊंगी जो कि इंडिया के इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स हैं, ये क्यों बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स या फिर प्लांट्स और नेचुरल हैबिटेट, जो भी आप जानवर हैं या फिर वनस्पति है, उन सबको संरक्षित करने के लिए, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये बनाए गए हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक एक्ट लेकर आई थी जो कि है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस कंट्री और टू कंट्रोल पोचिंग, स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड। इसका मतलब है जो अवैध शिकार होता है जानवरों का, स्मगलिंग होती है या इलीगल ट्रेड होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, तो उससे उनको बचाने के लिए ही ये एक्ट जो है गवर्नमेंट लेकर आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पता होना चाहिए आपको नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। तो नेशनल पार्क एक एरिया होता है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो इजीली फ्रीली अपना रहते हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी उनको कोई एक्टिविटीज़ जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होती है। और जो नेशनल पार्क है ये सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। ठीक है, इस एरिया में जो होता है ये गवर्नमेंट के अंडर होता है और ये हमेशा प्रोटेक्ट रहता है ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी से या इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और एक्सप्लोइटेशन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही प्रोटेक्ट नहीं करता है, बट ये पूरा इकोसिस्टम जो है, वहाँ के प्लांट्स हैं, उन सबको भी साथ में प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जो कि मेनली बनाया गया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की। ठीक है, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है, और ओनली जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे कंजर्व किए जाते हैं, उनके प्रोटेक्शन की जाती है। और ये प्राइवेट भी हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकते हैं। और यहाँ पर नेशनल पार्क से थोड़ी लेस रिस्ट्रिक्शंस होती है और थोड़ी बहुत जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर अलाउड होती है। ठीक है, जैसे कि वुड गैदरिंग हो गया, ठीक है, या फिर आप जस्ट ग्रूमिंग वगैरह वो कर सकते हैं। तो ज़्यादा भी नहीं, हंटिंग और जो कैप्चरिंग एनिमल्स है वो भी यहाँ पर भी प्रोहिबिट होता है, बट यहाँ पे हल्की एक्टिविटीज़ जो है, मीडियम एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सबसे बड़ी एंटिटी है इन सब में। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये प्रोटेक्ट करता है एंटायर बायोडाइवर्सिटी को, जिसका मतलब है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की और प्लांट्स की जो अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्शन करना इसका मेन मकसद होता है। ठीक है, और जो दिस एरियाज़ होते हैं वो लार्ज रीजन को कवर करते हैं, और मल्टीपल जो नेशनल पार्क्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इनके अंडर आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम ऐसी ऐसी स्पीसीज़ को भी रखते हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन जो होती है वो सिर्फ जो कि एनिमल्स को, प्लांट्स को ही नहीं दी जाती है, बट यहाँ पे आपका जो ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़ हैं, उनको भी वहाँ पर रहने दिया जाता है। ठीक है, और देयर आर, अगर हम बात करते हैं इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें क्या होता है आपका, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक इसका आउटर एंड इनर, सबसे इनर जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है कोर रीजन। ठीक है, ये बिल्कुल कोर रीजन होता है जो कि सबसे अंदर का पार्ट है और सबसे रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है ये। ठीक है, ये रिसेंबल करता है नेशनल पार्क, इसको आप नेशनल पार्क की तरह बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है, हंटिंग, कुछ भी गैदरिंग, वुड कलेक्टिंग, कुछ भी अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट जो आता है आपके पास सेकंड जोन आता है जिसको बोलता है बफर जोन। ठीक है, जो बफर जोन होता है ये आप मान सकते हो एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसमें आपका हल्की मीडियम जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउड होती है, और रिस्ट्रिक्शन भी इसमें नेशनल पार्क से थोड़ी कम होती है। यहाँ पे वुड गैदरिंग वगैरह या फिर आप मतलब कि ट्रेनिंग, रिसर्च, ये सब कर सकते हो। ठीक है, बट ज़्यादा हंटिंग वगैरह यहाँ पर भी अलाउड नहीं होता है, बट थोड़ा नेशनल पार्क से ज़्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास लास्ट, वो होता है ट्रांजिशनल जोन, जो कि सबसे आउटर होता है। और ये आपका, हमने जो बात की थी, जैसे यहाँ पे आपके जो भी ट्राइबल पीपल्स हैं वो ईजिली रह सकते हैं, यहाँ पे उनको भी अलाउड होता है कि वो यहाँ पे रह सकते हैं और नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट्स आते हैं। और अगर एक हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कई नेशनल पार्क्स को भी कवर कर सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी इसमें अपने अंडर कवर करता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी एंटिटी हो गई इन सब में जो कि है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास अब हम बात करते हैं, सबसे पहले है
फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा इंडिया का, वो है हेलिस नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना है। और अब इसको कहा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि एक शिकारी थे जिम कॉर्बेट, तो उसी के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम अब रख दिया गया है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स जो है वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है सबसे बड़ा, वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि है लद्दाख में। और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। तो सबसे पहले आता है कैंपबेल नेशनल पार्क। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जो कि समुद्री नेशनल पार्क है। ठीक है, वंडूर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और इसमें इजीली आपको 3 याद रखने हैं, एक नॉर्थ बटन, मिडल बटन और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो उसी में से जो साउथ बटन है हमने पढ़ा, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क आ गया यहाँ पे, जो इंडिया में है आपके 6 जो मरीन नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो उसमें से एक आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया, एक रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में है। एक आता है यहाँ पे सैडल पीक, आपको पता है कि सैडल चोटी जो है वो भी अंडमान निकोबार में है, तो उसी के नाम से सैडल पीक नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क और राजीव गांधी और रामेश्वरम नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में आपका आता है मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, और नाम धापा नेशनल पार्क, जो कि मेनली इंपॉर्टेंट है एलिफेंट्स के लिए, टाइगर्स के लिए और वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड बफेलोज होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे मेनली मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। नाम धापा में आपको जो हॉर्न बिल होते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, हॉर्न बिल जो बर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है असम। असम में जो इम्पोर्टेंट है वो है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, जो मेनली फेमस है गोल्डन लंगूर्स यहाँ पे मिलते हैं। और काजीरंगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, और यहाँ मेनली फेमस है वन हॉर्न राइनोसिरोस के लिए, एक सींग का जो गैंडा होता है उसके लिए मेनली जाना जाता है। और ये आपकी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है वो कौन बनाता है, ये डिक्लेयर किया जाता है यूनेस्को के थ्रू। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करती है कौन सी जगह है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी। ये मेनली उन्हें क्यों बनाया जाता है, ताकि प्रिजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए आपके किसी भी एरिया को, प्लेस को फ्यूचर जनरेशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग्स हो सकती है, सिटी हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकता है, लेक भी हो सकती है, आइलैंड्स हो सकते हैं, कुछ भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकता है। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। देन आता है मानस नेशनल पार्क, जो भी ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और नामेरी नेशनल पार्क है यहाँ पर, और राजीव गांधी और औरंग नेशनल पार्क ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दिहिंग पटकाई, जो यहाँ पे 2 अभी रिसेंटली जो ऐड हुए हैं, नए बने हैं, वो है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। जो रायमोना नेशनल पार्क है मेनली जाना जाता है एलिफेंट्स के लिए और टाइगर्स के लिए, या फिर गोल्डन लंगूर्स भी यहाँ पे मिलते हैं, और बहुत सारी जो वेराइटीज़ है बटरफ्लाइज की, ठीक है, प्लांट्स की और बर्ड्स की, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क। नेक्स्ट है बिहार, जहाँ पे मेनली है वाल्मीकि नेशनल पार्क। जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये एक पार्ट, अगर वाल्मीकि नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, ये है आपका बिहार के जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये आता है। ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्क आपको याद रखने हैं, गुरु घासीदास और संजय नेशनल पार्क या इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, और कांगर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, इतना ही आपको इनके बारे में जस्ट नेम और इसकी जगह याद रखनी है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में आपका जो मेन है वो है मोलेम नेशनल पार्क। ठीक है, गोवा में इंपॉर्टेंट है मोलेम, जो कि मेनली जाने जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स के लिए, या फिर किंग कोबराज यहाँ पे मिलते हैं, पिट वाइपर्स जो है। ठीक है, स्नेक्स की बहुत स्पीसीज यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे और भी हॉर्न बिल यहाँ पे मिलते हैं, किंग फिशर जो होते हैं वो भी यहाँ पे, और ब्लू बर्ड्स वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो मोलेम नेशनल पार्क इन गोवा। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में, वहाँ पे है आपका कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, कालेसर जो है यहाँ पे काफ़ी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये एक स्टोर हाउस है, मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको। ठीक है, दवाइयाँ जिनसे बनती है ऐसे प्लांट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो है कालेसर नेशनल पार्क। और यहाँ पे लेपर्स या सांबर पाइथन्स वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
गुजरात में आपका आता है वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसका नेम से ही पता चल रहा है कि ब्लैक बक यहाँ पे मिलते हैं, वेलवादो भी कहा जाता है इसे। तो जो ब्लैक बक यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे वुल्स भी मिलती हैं, ठीक है, जो लोमड़ी होती है या हाइनाज होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, हाइनाज और वुल्स भी मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, इसका नाम रखा गया है यहाँ पे गिरनार जो एक पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में, जिनके नाम से इसको गिर नेशनल पार्क रखा गया। और ये मेनली जाना जाता है एशियाटिक लॉयंस के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया में यहीं पर जो एशियाटिक लॉयंस हैं वो रखे जाते हैं। तो एशियाटिक लॉयंस के लिए गिर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका एक और जो हमका समुद्री नेशनल पार्क है, जो कि है मरीन और गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी आपका गुजरात में मिलता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पिन वैली नेशनल पार्क और इंद्र किला नेशनल पार्क, जो कि अपनी खूबसूरत फ्लोरा और फ्योना, फ्लोरा का मतलब है द स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स और प्लांट्स, ठीक है, और फ्योना आपका होता है जो कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी एनिमल्स, आपके वैरायटी ऑफ एनिमल्स रह रहे हैं उनको फ्योना कहते हैं, ठीक है। खीर गंगा नेशनल पार्क, जो कि जंगली भालू वहाँ पे मिलते हैं, और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएगा धच्चीगम नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि जस्ट 22 किलोमीटर्स है श्रीनगर से धच्चीगम नेशनल पार्क, और मेनली जाना जाता है हंगुल के लिए या फिर कश्मीरी स्टैग, ठीक है, हिरन होता है एक, ठीक है, हिरन की एक स्पीसीज है, कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है सलीम अली नेशनल पार्क। जो सलीम अली में अली है, ये एक मशहूर ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, मतलब बर्ड्स की स्टडी करने वाले थे, तो उसके उनके नाम पर यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क है। और काजी नाग नेशनल पार्क यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पे हिमालयन मस्क डियर यहाँ पे मेनली मिलता है। और एक किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, जो कि स्नो कॉक या फिर ब्राउन बियर जो भूरा भालू है उसके लिए मेनली जाना जाता है। फिर आता है लद्दाख में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है हेमिस नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, और मेनली स्नो लेपर्ड्स के लिए जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। झारखंड जो है वो जाना जाता है बेतला नेशनल पार्क के लिए, ठीक है, जो बेतला नेशनल पार्क है ये आपका जो पलामू टाइगर रिजर्व है उसके अंदर आता है, ठीक है, जो पलामू टाइगर रिजर्व है उसमें ये उसका ये पार्ट है। और अगर हम बात करते हैं इसकी यहाँ की जो वर्ल्ड के जो पहले टाइगर सेंसस हुए थे वो पलामू टाइगर रिजर्व में ही हुए थे, तो उसी का एक पार्ट है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, मेनली टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है, बेतला, जो कि है झारखंड में। नेक्स्ट है कर्नाटका, जहाँ पे है अंशी नेशनल पार्क या फिर बंदीपुर नेशनल पार्क और बनेरघट्टा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नग्गर होल, जो कि इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1999 में बना था, ठीक है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है केरला में इंपॉर्टेंट है अन्नामुडी शोला, एक शोला वाले जो है वो आपके केरला में आपको याद रखने हैं, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क या पब्बादम शोला नेशनल पार्क, ठीक है। और एक यहाँ पे आता है अराविक्युलम नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और पेरियार नेशनल पार्क, जो कि एलिफेंट्स और टाइगर्स के लिए जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक आपके आते हैं साइलेंट वैली, जो साइलेंट वैली के नाम से भी क्वेश्चन आता है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरला में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेन आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये आप यहाँ पे आपकी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन मिलती है, सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स की डेंसिटी है वो यहीं पर है बांधवगढ़ में, और मेनली फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक मेन ये भी है कि जो यहाँ के पुराने जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे वाइट जो टाइगर है उसको पकड़ा था, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने मोहन रखा था, तो वाइट टाइगर इन्होंने यहाँ पकड़ा है, तो उसको बोलते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये जो है एक टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर, और जो कान्हा नेशनल पार्क है ये एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुड़ा जो यहाँ पे सतपुड़ा रेंज भी है उसके नाम से रखा गया है, वन विहार नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ठीक है, जस्ट आपको इनके नेम ही याद रखने हैं। महाराष्ट्र में आपके आते हैं चंदोली, ठीक है, नेशनल पार्क, गुग्गा महल नेशनल पार्क, नवेगांव, ठीक है, संजय गांधी और बोरीवली नेशनल पार्क, ये नाम से आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। तादोबा नेशनल पार्क भी आपका महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। मणिपुर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, और मेनली ये आपका कौन सी लेक पर है, लोकटक लेक है, लोकटक लेक भी आपको याद रखने हैं, जो कि है मणिपुर में, ठीक है। और ये मेनली फेमस है शंघाई के लिए, जो कि एक डांसिंग डियर के नाम से भी इनको जाना जाता है।
और इनको ब्रो एंटर्ड डियर भी कहते हैं, क्योंकि जो इनके सींग होते हैं, जो इनके हॉर्न्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, थोड़े इनके ब्रोज जो होते हैं वहाँ से थोड़ा निकले होते हैं, इस तरह से इनके जो है एंटर्ड होते हैं, तो इसी कारण से ब्रो एंटर्ड भी बोलते हैं। ऐसे लगता है कि उनके ब्रो से जो निकल रहे हो, तो इस टाइप से इनकी मतलब यूनिक अपीयरेंस के लिए इनको डांसिंग डियर कहा जाता है, ठीक है। और जो संगाई है ये बहुत ही विलुप्त होने की कगार पर है, तो ये मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में ही मिलते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेघालय, जहाँ पे है बाल पखरम नेशनल पार्क और नोकरेक रिज नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि मेनली फेमस है फॉर रेड पांडास के लिए, ठीक है, नोकरेक रिज नेशनल पार्क। इसके बाद आता है मिज़ोरम। मिज़ोरम में जो है इम्पॉर्टेंट वो है मुरलेन नेशनल पार्क, ठीक है। मिज़ोरम में आपका मिलने आता है मुरलेन नेशनल पार्क। एंड नेक्स्ट आपका आता है नागालैंड में, जो कि है इतांकी नेशनल पार्क है, जैसे आपको नाम याद रखना है इनके। उड़ीसा में मिल जाएगा भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि एलिफेंट्स और टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है, जो कि है उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में, यहाँ पर है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, तो उससे आप याद रख सकते हो। कियोलाडियो घना नेशनल पार्क है यहाँ पर, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक बर्ड सेंचुरी भी है। क्योलाडियो इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ये जो एक साइबेरियन क्रेन्स होती हैं वो यहाँ पे मेनली आती है। ये आपकी जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड बर्ड्स होते हैं, जो कि आपके सर्दियों में ये ज़्यादा विंटर में नहीं रह सकते, एक्सट्रीम विंटर ये नहीं सहन कर सकते, इसलिए ये इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि मेनली जाना जाता है बंगाल टाइगर्स के लिए, सांबर के लिए और इंडियन लेपर्ड्स के लिए, या फिर नील गाय हो गया, और जंगली सुअर जो होते हैं, या फिर हाइनास के लिए फेमस है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट सिक्किम में इंपॉर्टेंट है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और ये मेनली फेमस है, रेड पांडास यहाँ पे मिलते हैं। और जो कंचनजंगा है यहाँ पे एक चोटी भी है, उस नाम से भी इसका, उसी वजह से इसका नाम कंचनजंगा नेशनल पार्क रखा गया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु, जहाँ पे आपका एक मरीन पार्क है, समुद्री नेशनल पार्क है, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। और है इंदिरा गांधी और अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तेलंगाना में इम्पॉर्टेंट है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगवानी नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जो कि त्रिपुरा, जहाँ पे मेनली क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, यहाँ पे लेपर्ड्स ही मेनली मिलते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, उसी के लिए फेमस है। और बिसौन जो बैसौन राजबरी नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपको बैसौन मिल जाते हैं, ठीक है, जो जब भैंसा होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है, तो वो यहाँ पे मेनली मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में मेनली आपके हैं दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे है, और ये मेनली टाइगर्स के लिए या फिर इंडियन राइनोस के लिए और लेपर्ड्स के लिए फेमस है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि यूपी में है, ठीक है। उत्तराखंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट नेशनल पार्क है, जो 1936 में बना है, और राजाजी नेशनल पार्क है यहाँ पर, और वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, तो उसी नाम से बना है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और नंदा देवी नेशनल पार्क है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, वो भी यहाँ पर है, जो कि डिफरेंट स्पीसीज के लिए जानी जाती है, और प्लांट्स और एनिमल्स की। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल, जहाँ पे है बुक्सा नेशनल पार्क, ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, और न्योरा वैली नेशनल पार्क, और सुंदरबन सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सुंदरबन नेशनल पार्क, जो मेनली जाना जाता है मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो कि सॉल्टी फॉरेस्ट होते हैं, जो सॉल्ट पे नमक वाले पानी में जो पौधे उगते हैं उनको हम मैनग्रोव बोलते हैं, ठीक है। और जो ऐसे पानी में जो पौधे उगते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है, जो नमक वाले पानी में पौधे उगते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो मैनग्रोव होते हैं ये आपके जो नमक वाले पानी है उनमें उगते हैं, समुद्री के जो आसपास का पानी हो गया, तो सुंदरबन जो है आपका, वहाँ पर आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट मेनली फेमस है, और रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे मेनली, और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इम्पोर्टेंट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो इसलिए ये सब आपके जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मैंने आज बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।